नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। अमरोहा के हसनपुर नगर के सुखदेवी कॉलेज ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तथा परियोजनाओं का लोकार्पण कर रवाना हो गए। बुधवार को नगर के सुखदेवी इंटर कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा और उसके बाद परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके बाद योगी ने मंच पर संबोधन शुरू किया और सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कुल मिलाकर 13 मिनट मंच से लगातार निशाना साधते रहे और किसान, गरीब व नौजवान समेत सभी को योजनाओं का लाभ दिए जाने का आह्वान किया। अमरोहा के हसनपुर सुखदेवी ग्राउंड में योगी जनसभा समाप्त होने के बाद बांस पर बैठा युवक बेहोश होकर गिर गया। विदित रहे कि बुधवार को नगर के सुखदेवी ग्राउंड में जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के बाद समाप्त हो गई थी, तो उसके बाद होर्डिंग पोस्टर लूटने वालों की आपाधापी मच गई। एक युवक बांस के ऊपर बैठा हुआ था और वह नीचे गिर गया। जब लोगों ने उसको उठाकर देखा तो वह नशे की हालत में दिखाई दे रहा था, लेकिन यह पता नहीं चल सका आखिर इसको किस चीज का नशा था और वह बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था। इस तरफ देखने की जहमत नहीं की। वहीं काफी समय बाद युवक को कौन अपने साथ उठाकर ले गया, इसका अब तक पता नहीं लग पाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा निकलती है। पिछली सरकारें कावड़ यात्रा पे रोक लगाती थी ना, अब कावड़ यात्रा निकलती है ना, अब तो कोई रोक टोक नहीं है ना। क्या ये कावड़ यात्रा समाजवादी पार्टी की सरकार निकालती? क्या ये कांग्रेस या बसपा निकालती? भाइयों बहनों, ये दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत सपा में थी, बसपा में, कांग्रेस में। एक कोरोना के लिए जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, कि ये काम कांग्रेस, सपा, बसपा कोई कर पाता? भाइयों बहनों, हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, हमने आस्था का भी सम्मान दिया, गरीब को फ्री में अन्न की व्यवस्था की, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन दी, नौजवानों को नौकरी दी। पहले ये नौकरी निकलती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में चाचा भी, भतीजा भी और महाभारत के सभी रास्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। आज तो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान कम से कम पुलिस की भर्ती निकलती है तो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। शिक्षकों की भर्ती निकलती है, शिक्षक भर्ती हो जाते हैं। किसी विभाग में नियुक्ति होती है, आज उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। और हमारे लिए लोग जब पूछते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए अपना परिवार ही प्रदेश था, बहन जी के लिए भी अपना परिवार ही प्रदेश था, कांग्रेस का कोई रहनुमा ही नहीं था। और भाइयों बहनों, हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है। हमने 25 करोड़ जनता की सुरक्षा को, उनकी समृद्धि को, उनकी खुशहाली को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनाई हैं। उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और आज उन्हीं कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए जन विश्वास यात्रा एक बार फिर से आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके बीच आई है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई। प्रदेश की जनता, प्रदेश की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया,
किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया, किसान को उनकी उपज का दाम देना प्रारंभ किया, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की, बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था की और प्रदेश के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए वे सभी योजनाएं लागू की जो प्रदेश की आवश्यकता हो सकती थी। और आज यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है और उसी आह्वान के साथ इस जन विश्वास यात्रा को अपना समर्थन दीजिए। आपका यह समर्थन आशीर्वाद स्वरूप है और मैं आप सबसे अपील करूंगा, 5 वर्ष बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है। अगला 3 माह भारतीय जनता पार्टी के मिशन को दे दीजिए। 3 महीने भारतीय जनता पार्टी मिशन को देंगे, 3 महीने भारतीय जनता पार्टी के मिशन को दे देंगे। सभी लोग तैयार हैं? सड़क की तरफ भी जो लोग हैं, क्या वे लोग भी तैयार हैं? उधर घरों की छत में भी जो लोग हैं वे लोग तैयार हैं? अपना समर्थन देते हुए दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, फिर दोनों हाथ ला करके। क्या ये कांग्रेस यात्रा समाजवादी पार्टी की सरकार निकालती? क्या ये कांग्रेस या बसपा निकालती? भाइयों बहनों, ये बंगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत सपा ने थी, बसपा ने, कांग्रेस ने। एक कोरोना के लिए जिस मजबूती के साथ प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे, मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना? खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना? और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, हमने आस्था का भी सम्मान दिया, गरीब को फ्री में अन्न की व्यवस्था की, सबको वैक्सीन फ्री में वैक्सीन दी, नौजवान। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।